हमारे देश में मस्जिद को मंदिर बनाने की एक डिमांड खत्म नहीं होती कि कहीं और से दूसरी डिमांड बना पाती है। यूपी के संभल में हुई हिंसा को कुछ ही दिन हुए थे कि अब अजमेर शरीफ के ऊपर भी उसे मंदिर पर बनाने के आरोप लगा दिए गए हैं। आप सोचेंगे कि इस तरह तो कोई भी किसी भी दिन किसी भी धर्म स्थल पर सवाल उठाकर उस पर केस कर सकता है। लोकतंत्र है तो ये मुमकिन है, लेकिन ऐसे केसेस से ही बचने के लिए सरकार काफी पहले एक एक्ट पास कर चुकी है। 1991 में जब राम जन्मभूमि मूवमेंट अपने प्राइम की तरफ जा रहा था, तो उस वक्त की कांग्रेस सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव ने पार्लियामेंट में एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया। बीजेपी विपक्ष की असहमति और 3 दिन की लंबी डिबेट्स के बाद फाइनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास किया जाता है। ये एक्ट मेनली ये कहता है कि किसी भी प्लेस ऑफ वर्शिप के साथ 15 अगस्त 1947 से पहले कुछ भी हुआ हो वो मायने नहीं रखता, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद उस प्लेस ऑफ वर्शिप का रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। यानी जो मस्जिद था वो मस्जिद ही रहेगा और जो मंदिर था वो मंदिर ही रहेगा। कोई भी एक इंसान किसी भी धार्मिक स्थल को किसी और रिलीजन के धार्मिक स्थल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक्ट आने के 1 साल बाद ही 1992 में लोगों के द्वारा बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है और आज उस जगह राम मंदिर खड़ा है, जो कि इस एक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है। लेकिन इस एक्ट में एग्जेम्पशन भी है। इसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये एक्ट राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद पर लागू नहीं होता। इस एक्ट को लाने का मकसद था कम्युनल हार्मनी को मेंटेन करना, लेकिन फिर भी कई मस्जिदों पर बार बार कंट्रोवर्सीज खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि मथुरा में शाही ईदगाह और कृष्णा मंदिर, बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर, और अब संभल का जामा मस्जिद और साथ में अजमेर शरीफ। ये एक्ट एक धार्मिक स्थल के कन्वर्जन के बारे में तो बात करता है, लेकिन उस पर होने वाले सर्वेज के बारे में ये कुछ नहीं कहता। यही कारण है कि आज भी इन साइट्स के अलग अलग सर्वेज चलते रहते हैं और इनके अगेंस्ट पेटिशंस पे पेटिशंस फाइल होते रहते हैं।